इनोवेशन एंड पेटेंट को काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट एक्चुअल बात यह है कि सारे इनोवेशंस पे पेटेंट नहीं मिलता है। तो हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन टुडे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेटेंट क्या होता है, कितने टाइप के पेटेंट होते हैं एंड इस पेटेंट को पाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है एंड ऑल्सो कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आंसर्ड होंगे। तो इनोवेशन का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन जे अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर दिया है, जिसके अंदर ये दिया है कि इनोवेशन कोई भी एक नया प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोसेस है जो भी इनोवेटिव स्टेप ले एंड वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए केपेबल हो। और जो पेटेंट होता है वो एक एग्जीक्यूटिव राइट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पेटेंट जिसको भी मिलता है उसे एक प्रोटेक्शन मिल जाता है ताकि कोई भी कमर्शियली एक्सप्लॉइट ना कर सके उसके इनोवेशन के लिए। तो पेटेंट प्रोटेक्शन से ये होता है कि कोई भी इनोवेशन को कमर्शियली यूज, मेक, सोल्ड, इंपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है बिना पेटेंट ओनर के परमिशन या उसके कंसर्न के। जो ड्यूरेशन होता है पेटेंट का वो होता है 20 ईयर्स, और ये 20 ईयर्स तब से काउंट होते हैं जब फाइलिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? फर्स्ट इज नोवेलिटी। इसका मतलब ये है कि जिस भी इनोवेशन पे पेटेंट लिया जा रहा है ऐसा इनोवेशन ऑलरेडी पब्लिक वर्जन में ना हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करे। और दूसरी बात ये कि जो भी इनोवेशन पे पेटेंट लिया जा रहा है वो उसका ऑलरेडी कोई पब्लिश्ड एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे कोई रिटर्न, ओरल या फिजिकल फॉर्म में या किसी और फॉर्म में पब्लिक में नोट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है नॉन ऑब्वियसनेस। इसका मतलब ये है कि जो भी इनोवेशन है उसके अंदर कोई इनोवेटिव स्टेप होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी इनोवेटिव स्टेप लिया गया हो वो अनएक्सपेक्टेड हो या सरप्राइजिंग हो या कोई अननोन हो एक पर्टिकुलर फील्ड में। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक टाइटैनिक है, ठीक है, टाइटैनिक की जैसी मैंने एक और शिप बना दी, ठीक है, सेम डिज़ाइन, सेम उसका पूरा टेक्नोलॉजी यूज़ कर दिया, बस मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या मटेरियल चेंज करने से ये इनोवेशन बन जाएगा? क्या ये कोई नया प्रोडक्ट या नया कोई प्रोसेस बन जाएगा? सब कुछ सेम। थर्ड है पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर। तो सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ पेटेंट एक्ट के अंदर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की लिस्ट को ही कंसिडर करती है पेटेनेबल के लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स इन पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर का देखिए, जैसे बिजनेस मेथड्स है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कोई कंप्यूटर एसेसरीज हो गई, कोई इंटरनेट एडवांसमेंट से रिलेटेड हो गया, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या स्पोर्टिंग गुड्स, प्लांट्स, इवन मशीनरी भी आता है एंड इवन परफ्यूम एंड मेकअप भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पेटेनेबल सब्जेक्ट मैटर के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइडिया या कॉन्सेप्ट पे पेटेंट नहीं मिलता है। अब इससे एक और सवाल खड़ा होता है ये कि अगर आइडिया या कॉन्सेप्ट पे पेटेंट नहीं मिलता है तो इनोवेशन भी तो एक आइडिया या कॉन्सेप्ट से ही ओरिजिनेट होता है, तो उस पे पेटेंट कैसे मिलता है? अब इसका जवाब ये है कि जब भी कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट आता है ना किसी के दिमाग में, उसे तुरंत पेपर पे नोट डाउन कर लेना चाहिए और अपने प्रोसेस को इन वर्ड्स डिस्क्राइब कर लेना चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा कुछ होता है कि वर्ड्स में आप उस प्रोसेस या उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते एंड गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर ड्राइंग्स, इलास्ट्रेशंस या कंप्यूटर रीडिंग्स को एज आइडिया कॉन्सेप्ट नहीं लेती है। वो इंस्टेड ये देखती है कि ये तो एक विजुअल या वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया है एंड दैट इज वाई इसे कंसिडर करते हैं। बस एक पॉइंट ये रहता है कि ये अंडरस्टूडेबल हो पेटेंट ऑफिस में ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एग्जैक्टली इनोवेशन क्या है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं जिन पे पेटेंट नहीं मिलता है। जैसे पहला है मैथमेटिकल फॉर्मूला या कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल, देन मेडिकल या जो सर्जिकल प्रोसेस होता है वो, कुछ मेडिसिन या ड्रग्स पे भी आप पेटेंट नहीं ले सकते हैं। एंड देन कुछ सब्सटेंट जो नेचर में मिला गया हो, फॉर एग्जांपल जैसे कोई नया वेराइटी ऑफ लावा मिल गया हो तो उस पे पेटेंट नहीं करवाया जा सकता है। एंड ऐसे इनोवेशंस जो किसी साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो
या कोई ऐसा इनोवेशन जो किसी क्रिमिनल या इलीगल इंटेंशन से बनाया गया हो। तो चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ पेटेंट की। सबसे पहला होता है यूटिलिटी पेटेंट। तो यूटिलिटी का मतलब ही यूजफुलनेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई इनोवेशन जिसका कोई यूजफुल आउटकम हो या कोई यूजफुल रिजल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक 7D प्रिंटर इनोवेट किया, ठीक है। अब जो उसके इमेजेस या जो ड्राइंग्स में प्रिंट करूँगी वो 7D फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब ये जो 7D इमेजेस या जो 7D ड्राइंग्स है, ये सब एक यूजफुल आउटकम है, एक यूजफुल रिजल्ट है मेरे इनोवेशन का जो 7D प्रिंटर है। सेकंड होता है डिज़ाइन पेटेंट। तो डिज़ाइन पेटेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ऑर्मेट। तो इसका मतलब ये होता है कि एक न्यू ऑर्मेट का मतलब कि एक स्पेशल या एक न्यू विजुअल स्टाइल या रिप्रेजेंटेशन किसी इनोवेशन के लिए। तो डिफरेंस जो यूटिलिटी पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट में ये रहता है कि जो यूटिलिटी पेटेंट होता है वो किसी प्रोसेस या प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है, एंड जो डिज़ाइन पेटेंट होता है ना वो इस पर्टिकुलर इनोवेशन का कैसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या कैसा प्रेजेंटेशन है या अपीयरेंस है, उस पे ये डिज़ाइन पेटेंट मिलता है। तो देख फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे मैंने एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ एआई बनाया, ठीक है। अब जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ एआई का जो प्रेजेंटेशन है या जैसे मैंने ह्यूमन बॉडी का जो उसका अपीयरेंस दिया हुआ है वो उस पर डिज़ाइन पेटेंट मिलेगा, पर जो मैंने एआई फॉर्म बनाया है उस पर मुझे यूटिलिटी पेटेंट मिलेगा। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो डिज़ाइन पेटेंट होता है वो सिर्फ 14 ईयर्स के लिए मिलता है, बट जो यूटिलिटी पेटेंट होता है वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है। जो प्लांट पेटेंट होता है वो न्यू प्लांट वेराइटीज या न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट पे मिलता है। मतलब कि अगर आपने कोई एग्रीकल्चर फील्ड पे कोई नया टाइप का प्लांट देख लिया तो आप उसे पेटेंट नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म से हुआ है। बट अगर ये सेम चीज़ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू किया हो गया हो तो उस पर्टिकुलर प्लांट वेराइटी पे पेटेंट लिया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है जो पेटेंट होता है वो टेरिटोरियल राइट होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इंडिया में पेटेंट रजिस्टर कराया है तो सिर्फ उस पेटेंट प्रोटेक्शन को आपको इंडिया तक मिलेगा। बट सिंस जैसे मेंशन किया कि दूसरे कंट्रीज भी कॉपी कर सकते हैं किसी कंट्री के इनोवेशन को, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए PCT बना था जिसका नाम है द पेटेंट एंड कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर कोई भी इनोवेटर इस पर्टिकुलर ट्रीटी में एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसका जो इनोवेशन पे जो पेटेंट है वो उसे इंटरनेशनली मिलेगा। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर आपको इंडिया में पेटेंट करवाना हो अपने इनोवेशन को तो आप इंडियन पेटेंट ऑफिस में जा सकते हैं, और अगर आपको इंटरनेशनली अपना इनोवेशन पे पेटेंट करवाना हो तो आप PCT एप्लीकेशन फाइल करें। एंड अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।